अनिकेत, आपका जैसे आपने बताया कि आपने जॉब छोड़ के क्विट करके प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो आप अपने व्यू पॉइंट रखिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और दे आर प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे जॉब छोड़नी है और पूरा फुल टाइम अपने प्रिपरेशन में देना है, तो आप अपना ओवरऑल जर्नी बताइए कि किस तरह से रहा था, मे बी दे कैन लर्न फ्रॉम हियर। यस मैडम। मैडम जब मेरा पोस्टिंग था त्रिवेंद्रम में, केरला में, तो मैडम टाइम था मैडम, लेकिन मेरा जॉब थोड़ा हेक्टिक था। मंडे टू फ्राइडे टाइम पूरा ऑफिस में चला जाता था। ऑफिस सैटरडे संडे कॉर्पोरेट फील्ड में मैडम, वीकेंड में इधर चल गया उधर चल गया, तो वो फोकस ऑर्गेनाइज स्टडी नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हम प्लान किए 1 साल बाद कि रिज़ाइन करके दिल्ली में प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद मैंने दिल्ली में मैडम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, और उसके 6 महीना बाद ही मैडम लॉकडाउन हो गया था। तो उसके बाद मेरे दोनों अटेम्प्ट मैडम लॉकडाउन में ही बीता है। तो उसके बाद मैंने जो टाइम मिला उसमें मैडम मैंने वही सारे जो स्टैटिक पे फोकस किया, क्योंकि मैडम मैंने स्ट्रेटेजी बनाया था कि स्टैटिक पे कमांड कर लेना है, क्योंकि करंट अफेयर का मतलब मेरे अकॉर्डिंग कोई लिमिट नहीं है मैडम। वो अगर टफ है तो सभी के लिए टफ रहेगा, लेकिन स्टैटिक अगर बुक से आता है तो वो स्कोर करना है। तो मैडम मैंने स्टैटिक पे कमांड किया हुआ था। तो उसके बाद मैंने 3-4 सब्जेक्ट में काफ़ी टेस्ट लगाया, उसका 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लगाया। उसके बाद एक पॉइंट के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैडम उसके साथ साथ मेरा ऑप्शनल, मेरा भी जैसे कि इनका ज्योग्राफी है, मेरा भी ज्योग्राफी है मैडम। तो उसमें मैडम मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया था, तो मैंने खुद से प्रिपेयर कर रहा था। तो उसके लिए उसमें उसमें काफ़ी टाइम लग गया और प्रीलिम्स तक नहीं कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसलिए मैडम जो भी मेरे हिसाब से मैडम इंटीग्रेटेड स्टडी करना चाहिए। अगर कोई 1 साल का प्रिपेयर है तो ये नहीं सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं, साथ में मेंस का भी, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकल भी जाता है तो वो 3 महीना में ऐसे जीएस सारे पढ़ते पढ़ते मैडम टाइम निकल जाएगा, और वो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा ऑप्शनल का। और मैडम कितना भी कोई जीएस में स्कोर ले आए वो जनरल मार्क्स रहता है, उसके बाद आपको ऑप्शनल में स्कोर लाना ही पड़ेगा, लिस्ट मतलब इंटरव्यू कॉल के लिए और लिस्ट में भी आने के लिए। तो तो मैडम इसलिए मैडम जो साथ में ऑप्शनल का प्रिपेयर रहना चाहिए, जो मिस्टेक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जीएस में ओके स्कोर था और ऑप्शनल में काफ़ी कम स्कोर था। तो इसलिए जब सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ऑप्शनल पे फोकस किया और उसके साथ साथ जीएस पे, तो मैडम इसलिए इस बार इंटरव्यू कॉल आ गया है। और उसके बाद मैं ये कहेंगे मैडम कि एक इंटीग्रेटेड स्टडी तो होना ही चाहिए, और साथ में जैसे कि लंबा एक जर्नी है, सस्टेन करने का रहना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो मैडम सभी के साथ हो रहा है। वो क्योंकि बाकी एग्जाम जैसे आईआईटी गेट ये कैट, इसमें एक दिन एग्जाम होगा खत्म हो गया उसके बाद एडमिशन, लेकिन ये एग्जाम में मैडम खत्म ही नहीं होता है मैडम। अभी हम प्रीलिम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं मैडम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि कोई सर्टेनिटी है नहीं कि लिस्ट में आ पाएगा कि नहीं। तो मैडम वो मेंटल स्ट्रेंथ रहना चाहिए, जैसे कि इन्होंने भी कहा मैडम, वो वन ऑफ द फैक्टर है मैडम लिस्ट में आने के लिए मैडम। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर रखते हैं? सॉरी मैम। हाउ यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? मैडम हम आसपास देखते सभी का ये हाल है, तो मैडम बस चल रहा है मैडम, सभी परेशान है मैडम, तो बस पढ़ते रहना है मैडम अपना। डॉक्टर हुमा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत जॉली तरीके से कहा कि सभी परेशान है, तो जो सबका है उसी में रेस है एक तरह से, तो हम लोग उसके साथ फाइट कर रहे हैं। अंकित के लिए ये वर्क करता है कि सब परेशान है, तो हमारा ही सिचुएशन है, तो उनको एक मुझे लगता है सॉलिडारिटी जैसी फीलिंग आती होगी कि सभी का ये सिचुएशन है, तो उनसे कोरिलेट करते होंगे। ये बहुत इंडिविजुअल बात है जरीन कि किसके लिए क्या वर्कआउट करता है। किसी के लिए कोई मेंटल, जब किसी को स्ट्रेस मिलता है, फॉर इंस्टेंस किसी के पास बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो वो अपने आप मोटिवेटेड फील करते हैं। कोई अपने से खुद की लाइफ के एस्पिरेशन बहुत हाई होते हैं, तो वो चैलेंजेस को उस तरीके से डील करते हैं। बट हाँ, आई वुड से कि जब आप डीमोटिवेटेड फील करो उस वक्त थोड़ा सिंक हो, आप अपनी फीलिंग्स को स्केप मत करो। अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, जैसे कि प्रफुल्ल ने कहा, तो उस वक्त उसको समझो, उसको एब्जॉर्ब करो। As a sociologist and from micro perspectives I'm telling कि हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आपको समझ में आ रहा है कि आप लो फील कर रहे हैं, वो कितने टाइम के लिए है, अगर वो बहुत आपके डेज खत्म कर रहा है, लाइक 2 दिन 3 दिन या 4 दिन आप इसके लिए लो फील कर रहे हैं, या 15 दिन आप लो फील कर रहे हैं, या 1 महीना या 2 महीने, या फिर ये धीरे धीरे ये जो एंग्जाइटी है, ये एंग्जाइटी स्ट्रेस पे आती है और फिर स्ट्रेस से डिप्रेशन पे आती है। तो ये एंग्जाइटी टू डिप्रेशन नहीं जाना चाहिए। आप बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ब्रेवरी वाला काम कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी की प्रिपरेशन
करने में ही एक बहुत प्राइड है, तो ये मुश्किल तो होगा, लेकिन आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको ये जो स्ट्रेस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है। फॉर इंस्टेंस कई बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज में हमारे मार्क्स कम आते हैं, तो उसकी वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं, या नॉट डिप्रेस, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो वो आपको एनालाइज करना होगा, फिर आपको समझना होगा कि ये यूपीएससी का टेस्ट सीरीज नहीं है, ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ये एक प्रिपरेशन है। तो इस प्रिपरेशन में हम गिरेंगे, बहुत गिरेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे ऐसे हैं जो इस साल फॉर्म भर दिए थे प्रिलिमिनरी के लिए, लेकिन अब नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि उनका मोरल बहुत डाउन हो गया, बिकॉज दे थिंक कि उनके जो टेस्ट सीरीज डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने अपने आप को एनरोल किया है उसमें उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आपको खुद कॉन्फिडेंस खुद होना चाहिए। कई बार पर्सनल मैटर्स की वजह से आप लो फील करते हैं, कई बार इकोनॉमिकल सिचुएशन फाइनेंस की वजह से आप लो फील करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि आप लो फील क्यों कर रहे हैं, उसको फिर हमें धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। और इसके लिए आई वुड देन अगेन से कि क्या आपके लिए वर्कआउट करता है। फॉर इंस्टेंस किसी को लिखने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लगता है, तो जो भी चीज आपको अच्छी लगती है वो कीजिए। और अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस हो गया है, मैं कहती हूँ कि अगर 3 से 4 दिन तक आप लो फील कर रहे हैं, तब आपको अपनी किताबें बंद कर देनी चाहिए और एक ट्रिप लेनी चाहिए अपने आप से। आई एम नॉट सेइंग कि आप नॉर्थ में चले जाओ या कहीं घूमने फिरने चले जाओ, खर्चा मत करो, लेकिन अपने आप के साथ एक कोई अच्छी जगह नेचर के साथ किसी गार्डन में कहीं जाके अपने साथ बैठो और अपने साथ सिर्फ अकेले, और सोचो कि ये प्रिपरेशन आप कर क्यों रहे हैं। बहुत टाइम ऐसा आएगा, जैसे कि अंकित ने बोला कि सभी का ये हाल है, तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। तो जब हम ये देखते हैं कि सभी का ऐसा सिचुएशन, तो अपने आप में एक एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, एक सहानुभूति अपने आप से, सेल्फ अवेयर मोटिवेटेड आप हो जाते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि दोबारा से उस चैलेंज को, प्रिपरेशन को आपको करना है। अच्छा खाना खाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, जितने भी आपके एनर्जी सकर्स हैं आपकी लाइफ में उनको टाटा बाय बाय कीजिए और अपने थॉट्स को हमेशा चेक कीजिए। एक बहुत फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं जॉय डिस्पेंजा, मैं हमेशा उनके बारे में बात करती हूँ, मेरे फेवरेट भी हैं। वो ये बात कहते हैं कि अपने थॉट्स को समझना चाहिए, और अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेस वाला फैक्टर जो है जिसमें आप डिमोटिवेटेड होते हैं, वो कुछ दिनों में वर्कआउट हो जाता है।